और प्यारे दोस्तों देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन है आयताकार सिल्ली का नामांकित आरेख खींचे। यह फिजिक्स के क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर नंबर का चैप्टर नंबर 2 का है। आयताकार सिल्ली का नामांकित चित्र खेले। प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर। इससे आपको क्वेश्चन बोर्ड में ये भी बनाने के लिए पूछता है आयताकार सिल्ली का नामांकित आरेख खींचे। देखिए जैसे मान लीजिए कि आयताकार सिल्ली है, यहाँ पर समझिए ये एक आयताकार सिल्ली है, एक आयताकार सिल्ली है, ये है आयताकार सिल्ली। देखिए दोस्तों ये है आयताकार सिल्ली है। कहा गया है कि आयताकार सिल्ली के नामांकित आरेख खींचे। देखिए जैसे इसको मान लीजिए हवा, इसको मान लीजिए कांच, फिर इसको मान लीजिए हवा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी प्रकाश का किरण चलाते हैं तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन किरण बोलते हैं इसको? आपतित किरण। हवा है, आपतित किरण इसको बोलेंगे। ये कौन किरण है? आपतित किरण। और ये हवा है, और जैसे इस कौन माध्यम में आएगा? हवा। हवा से कांच में आएगा, हवा से कांच में आएगा। इस पर अभिलंब डालेंगे, पूरा लंब जैसे 90 डिग्री की कोण बने इस पर, तो ऐसे डालेंगे। देखिए ऐसे डालिएगा तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। और डॉट डॉट को कैसे से दर्शाइएगा इसको? कांच का सिल्ली जो बोला जाता है, बर्फ का जो टुकड़ा होता है, बर्फ के टुकड़ा को ही कांच का सिल्ली बोला जाता है। देखिए इसको ऐसे दर्शाएंगे कांच को सिल्ली के। देखिए इसको कांच को सिल्ली दर्शा दिए। अब देखिए ये हवा है, पानी से विरल माध्यम से संगम अभिलंब के कौन हो जाएगा? मुड़ेगा। तो ये ऐसे आएगा, और यहाँ पर फिर एक कौन सी करेंगे? अभिलंब डालेंगे। हवा 5 हवा, फिर कौन सी करेंगे? इस पर अभिलंब डालेंगे। ऐसा अभिलंब डालेंगे कि कितना डिग्री हो जाए? 90 डिग्री के। ऐसे नहीं डलाएगा। देखिए इस पर डालने के लिए कुछ करना होगा आपको, सीधा 90 डिग्री दर्शाने के लिए ऐसे डालिए। ये अभिलंब हो गया, 90 डिग्री होना चाहिए। रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। पूरा इस पर ऐसे अभिलंब डालिए, सीधा ऐसे अभिलंब डालिए। देखिए विरल माध्यम से ये आपतित किरण है, आपतित किरण। और ये क्या, कौन सा किरण है? ये है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब यहाँ पर आ गए, अब इस पर कौन सी डाले? अभिलंब। तो ये है कांच, ये है और संघन माध्यम से विरल माध्यम जाता है, अभिलंब से कौन सी जाता है? दूर भागता है। अभिलंब से संघन माध्यम, अभिलंब से कौन सी जाएगा? दूर भागेगा इसे। और देखिए विरल माध्यम संघन माध्यम अभिलंब की ओर मुड़ता है। अभिलंब से कौन सी? अभिलंब डाले तो अभिलंब से कौन सी हो जाएगा? दूर ऐसे भागेगा। और इसको दर्शाएंगे ऐसे, और ये चले जाएगा ऐसे। हम इसको बता देंगे कि ये दोनों को जो दूरी हो जाएगा, ऐसे इसको भेज देंगे। अभिलंब ऐसे कर दीजिए, और ये दोनों के बीच की दूरी को हम कहेंगे निर्गत किरण। कौन किरण कहेंगे इसको? निर्गत किरण बोलेंगे इसको। निर्गत किरण बोलिएगा इसको। क्या बोलेंगे इसको? निर्गत किरण। तो इसका अगर नाम दर्शाना चाहते हैं तो इसको देखिए, ए बी सी और डी लिखेंगे। ए बी सी डी एक आयताकार सिल्ली है। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी डी, ऐसे लिखना होगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयताकार सिल्ली है, आयताकार सिल्ली है। एबीसीडी क्या है? एबीसीडी एक आयताकार सिल्ली है जिसमें इसका नाम दे देता है। जैसे देखिए एबीसीडी, यहाँ ई मान लेते हैं, यहाँ क्या मान लेते हैं? एफ, और यहाँ पर जी मान लेते हैं, और यहाँ पर एच। तो देखिए एबीसीडी एक आयताकार सिल्ली है। ए बी जो है ई और एफ, ई एफ जो है आपतित किरण है। ई एफ आपतित किरण है, आपतित किरण है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ए वाला जो देख रहे हैं, ये वाला कौन किरण है? ये है अपवर्तित किरण। और एफ और जी, एफ और जी
निर्गत, एफ और जी अपवर्तित किरण है, अपवर्तित। एफ जी कौन सी है? अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। और लिखेंगे, और जी और यहाँ पर जी और एच यहाँ पर आई है, इसको बोलते हैं एच आई। ये हो गया जी और एच, और जी और एच निर्गत किरण है। जी और एच जो है निर्गत किरण है, निर्गत किरण है। ठीक है। और इसमें क्या लिख सकते हैं? और इसमें लिख सकते हैं निर्गत किरण निकलने वाला जी और एच, जी और एच, जी और आई, आई एच और आई विचलन, विचलन कोण यहाँ पर, यहाँ पर एच और आई विचलन कोण है, विचलन एच और आई विचलन कोण है, एच और आई विचलन कोण है। ये वाला आपको याद करना होगा। ये थोड़ा सा दिमाग में सेट करेंगे कि कैसे हम इसको चला रहे हैं और इस पर क्या कर रहे हैं, इसको आप ध्यान दिमाग में रखिए। तो दोस्तों इसको उतार लीजिएगा और इसको उठा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रिज्म का आरेख खींचे, प्रिज्म, प्रिज्म का प्रिज्म का आरेख खींचे। ये दोस्तों एक त्रिभुज है, त्रिभुज, एक त्रिभुज है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि इस पर जब हम इसमें आपतित किरण भेजते हैं, हवा, यहाँ पर कांच, फिर यहाँ पर हवा। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम आप मान लीजिए कि एक आपतित किरण भेजे तो इस पर क्या डालेंगे? हवा है, इस पर लम्ब डालेंगे। तो लम्ब डालेंगे कितना डिग्री का रहना चाहिए? ये लम्ब जो होना चाहिए 90 डिग्री का। तो इस पर ऐसे डालेंगे तो नहीं, इस पर ऐसे लंबवत डाल सकते हैं। ये जो है आपतित किरण है। ये देखिए ये वाला कौन किरण है? आपतित किरण है। और इस पर हम 90 डिग्री का जब भी लम्ब डालेंगे, जब भी 90 डिग्री का लम्ब होना चाहिए। इस पर ऐसे ऐसे प्रकाश से किरण चाहिए, ऐसे प्रकाश से किरण भेजे और इसको यहाँ पे रोके रहेंगे और इस पर 90 डिग्री का लम्ब डालेंगे। ऐसा लम्ब डालेंगे कि इस पर 90 डिग्री का हो जाए। ये देखिए ये 90 डिग्री का है और टेढ़ नहीं होना चाहिए हवा का। जब इस पर 90 डिग्री का लम्ब डालिएगा तो इसको डॉट डॉट से इसी वजह से दिखाई देगा कि सीधे जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद में इसको, ये वाला है, इसको बोला है आपतित किरण, आपतित किरण है। ये जो है ये वाला किरण को आपतित किरण और डॉट डॉट से दर्शाया कि जा रहा है। और इसे अब यहाँ पर आया और यह जब बेल माध्यम से, जब संघन माध्यम में, ये हवा है, पानी सांस है, बेल माध्यम से संघन में अविलंब से जाएगा, दूर भागेगा। अब जब दूर यहाँ पर भागेगा और यहाँ पर फिर एक अविलंब डालिएगा और अविलंब कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे अविलंब डालना है। और जब इस कांच है, ये हवा है, तो कांच से हवा में जाता है तो यह अविलंब से कौन सी हो जाता है? दिखाई देगा सीधे जा रहा है, ऐसे ऐसे से दिखाई देगा। बाकी यह अविलंब जैसे इस पर डाले तो अविलंब से कौन सी हो जाएगा? दूर भागेगा, इसे दूर भागेगा। तो आप इसको दर्शाएंगे, इसको बारे में इसको दर्शा दीजिए। ए बी सी, ए बी सी, इसका नाम दर्शा देंगे ए बी सी, ए बी सी दर्शा देंगे। इसको लिखेंगे ए बी सी, ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी सी एक प्रिज्म है। इसका नाम भी दे दीजिए, जैसे पी क्यू, यहाँ क्यू है
और क्यू है, और यहाँ पर देखिए ये वाला किरण आर और एस। देखेंगे ए बी सी एक प्रिज्म है, और पी और क्यू, पी क्यू आपतित किरण है। आपतित, पी क्यू कौन चीज है? आपतित किरण है, आपतित किरण। और देखिए पी क्यू आपतित किरण है, और क्यू से लेकर देखिए क्यू से ले आर से लेकर एस तक, क्यू से लेकर आर तक, क्यू से लेकर आर तक जो हो गया, क्यू से लेकर आर तक अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण है। और देखिए अपवर्तित किरण है, और जो बाहर निकल गया आर और एस, इसको बोलेंगे निर्गत किरण है, निर्गत किरण। ये आप लिखते हैं तो ये आपको 2 मार्क्स का पूछता है, तो इसको आप बनाइएगा, और इसको हम इतना ही इसको बना कर रखें, ठीक है।